अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप दीन और ईमान की सलामती के साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो चैप्टर है वो है इलामा मोहम्मद इकबाल और नौजवान नस्ल। आज हमने इसका थोड़ा सा आपको ख़ुलासा पढ़ाना है। इलामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। उनकी शायरी हर शोबे ज़िंदगी के अफराद के लिए पैगाम लिए हुए है। उनके कलाम में सब के लिए फ़िक्री तरबियत का पैगाम मौजूद है। वो अपनी कौम में मकसदियत, अनफोदी जैसी सिफ़ात देखना चाहते थे। उनका हयात बख्श कलाम मुसलमानों के ताबनाक माजी, अहद हाज़िर की परेशान हाली और रोशन मुस्तकबिल की झलक लिए हुए है। इलामा इकबाल को दरपेश हालात से जो मुसलमानों को दरपेश थे उनसे वो बहुत ज़्यादा अफसरदा थे। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए अपनी सोई हुई कौम को जगाया कि उठें और अपनी गफलत को छोड़ें और मुसलमान होने की वजह से जद्दोजहद करें, अपने वतन के लिए काम करें। और इसलिए उन्होंने बरसग़ीर के मुसलमानों की तरबियत का फ़रीज़ा सर अंजाम दिया। आप अपनी शायरी के ज़रिए से नौजवानों को आगे बढ़ने, मुतहरिक रखने में और जो है ना फ़ाल किरदार अदा करने में कोशिश करते थे। आप नौजवान नस्ल को उनके आबा व अजदाद की शानदार माज़ी की याद दिलाते थे और ये सब वो अपनी शायरी के ज़रिए करते थे। इलामा इकबाल नौजवानों की ऐसी तरबियत ज़रूरी समझते थे जिनके बाद वो दुनिया की किसी भी ताकत के सामने डट सकते हों। ऐसी ताकत जो कि उनके हकूक़ दिला सके। और ऐसी तरबियत के बाद नई नस्ल एक मुनज़्ज़म, मरबूत और मजबूत कौम बनकर उभरती। इलामा इकबाल की शायरी में नौजवानों के लिए दर्स है। उन्होंने बच्चों की तरबियत के लिए बहुत सी नज़में लिखी। इलामा मोहम्मद इकबाल को बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। तो ये नज़म जो बच्चे की दुआ है, जो अक्सर स्कूल के असम्बली में पढ़ी जाती है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। नज़म हमदर्दी है। इन्होंने ये पैगाम दिया है कि दुनिया में वही लोग अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं। इसी तरह उन्होंने अपने जो नौजवानों में है वो सिफ़ात पैदा करने की कोशिश की है जो कि शाहीन की हैं। जैसे शाहीन बहादुर होता है, निडर होता है, मुर्दार नहीं खाता। तो वो चाहते थे कि हमारे नौजवान भी हकीकी मानों में इस्लाम के पैरोकार हों। इलामा इकबाल ने नौजवानों की रहनुमाई की और उन्हें जोश व जज्बा दिलाने के लिए नज़में लिखी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शेर है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साकी। इसी तरह नौजवानों के लिए दुआ गो भी हैं। जवानों को मेरी आहे सहर दे, जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है कि मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इलामा इकबाल की शायरी में किन के लिए फ़िक्री तरबियत का पैगाम मौजूद है? तो इसका आंसर है, इलामा इकबाल के कलाम में मर्द ज़न यानी मर्द व ख़वातीन, जवानों, बच्चों और बूढ़ों सब के लिए फ़िक्री तरबियत का अमली पैगाम मौजूद है। नंबर 2 क्वेश्चन, शाहीन की सिफ़ात सामने रखते हुए इकबाल ने नौजवानों को क्या पैगाम दिया? शाहीन की सिफ़ात सामने रखते हुए इलामा इकबाल ने नौजवान नस्ल को पैगाम देते हुए फ़रमाया, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, गुज़र औकात कर लेता है ये कोहो बियाबा में, कि शाहीन के लिए ज़िल्लत है कारे आशियाँ बंदी। इस शेर में शायर ये समझाना चाह रहे हैं कि जिस तरह से शाहीन होता है वो पहाड़ों की चट्टानों पे अपना घर वो बनाता है, वो जो है वो सुल्तानों के गुंबद पे अपना जो है ना नशेमन नहीं बनाता। और इसी तरह वो अपने जो है सहरा और बयामा में चला जाता है और गुज़र औकात कर लेता है। और उस शाहीन के लिए ये ज़िल्लत है कि वो कारे आशिया बंदी करे, कोई घर बनाए, कोई और के मुर्दार खाए। तो अब वो चाह रहे हैं मुसलमानों में भी क्वालिटीज़ हों, मुस्लिम नौजवान इसी तरह से बहादुर हों जैसे शाहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायर मशरिक़ नौजवानों में क्या ख़ुसूसियात देखना चाहते थे? इसका आंसर है, इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह चाहते थे कि नौजवानों में वो तमाम सिफ़ात हों जिनका अमली नमूना हमें सीरत तैयबा से मिलता है। वो चाहते थे हमारे नौजवान हकीकी मानों में इस्लाम के पैरोकार हों और जो खूबियाँ इस्लाम उनमें देखना चाहता था वो उनमें मौजूद हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़म हमदर्दी से हमें क्या इखलाकी सबक मिलता है?
اس نظم میں انہوں نے نسل نو کو پیغام دیا ہے کہ دنیا میں وہی لوگ اچھے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں، اس لیے پیارے بچوں جہاں پہ جس کا بھی کام آپ کر سکتے ہیں وہ کر دیا کریں، یہ صدقہ جاریہ میں بھی آتا ہے۔ اور علامہ اقبال کی جو ہے نا نظموں کے نام وہ ہیں شکوہ، جواب شکوہ، مسجد قرطبہ، شاہین، شمع اور شاعر، جوید کے نام اور ایک نوجوان کے نام وغیرہ شامل ہیں۔ امید ہے یہ آپ کو لیسن اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ آ گیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔